हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। तो हम इसमें क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसी सर्किट थ्रू कितनी ईएमएफ होती है जब कैपेसिटर कनेक्टेड है। फिर उसकी इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका वेव डायग्राम, फिर उसका रे डायग्राम, फिर उसका रिएक्टेंस और फिर उसका ग्राफ। तो ये सारी बातें हमें इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। This is capacitor and which is connected by an AC supply। तो ये एक AC सप्लाई के साथ कनेक्टेड है जिसकी कैपेसिटेंस C है। अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ EMF। इक्वेशन ऑफ EMF जो होगा बच्चों, हमें सभी बच्चों को पता है कि AC साइकिल के थ्रू जो EMF है वो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की बराबर होती है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगा। तो राइट डाउन दैट इज इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट। अब आपको पता है कि जो कैपेसिटर है उसके थ्रू वोल्टेज V होती है ना, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV। तो कहता है जब भी अब यहाँ पर DC सप्लाई की जगह यहाँ पर AC सप्लाई लगी है, तो कहता है जो अप्लाइड EMF है, जो हमारे पास E है, वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बराबर मान लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको V बना देंगे। ओके, तो V जो हो जाएगा वो E विच इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की बराबर हम कंसीडर कर लेंगे। अगर V इक्वल्स टू E मान लिया अप्लाइड वोल्टेज के बराबर, अप्लाइड EMF के बराबर, तो V जो हो जाएगा E, और E किसकी बराबर है, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की। अब आप सभी को पता है कि जो करंट होता है I वो dQ बाई dt की बराबर होता है ना। अब d बाई dt, अब Q की जगह वी कैन राइट C इंटू V। अब C इंटू V की जगह हम लिख सकते हैं d बाई डी टी C इंटू ई, क्योंकि V E की बराबर है। तो I जो हो जाएगा यहाँ पर C आपने बाहर निकाल लिया, d बाई डी टी ऑफ E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि E जो है वो E नॉट साइन ओमेगा टी की बराबर है। C आपने बाहर ले लिया कांस्टेंट, और यू कैन से कैपेसिटेंस। और I जो हो जाएगा C, E नॉट भी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा, और यू कैन से साइन ओमेगा टी। साइन थीटा का होता है बच्चों कॉस थीटा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे ओमेगा टी भी एक फंक्शन है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी की ये बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिसमें हम इतने पार्ट को लेट कर लेंगे आई नॉट। तो लेट कर लिया हमने कि बच्चों आई नॉट जो है वो किसकी बराबर है, सी ई नॉट ओमेगा। तो आई जो बन जाएगा आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 2। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा टी की बराबर है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ करंट। तो अगर ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ करंट है, ये इक्वेशन ऑफ ईएमएफ है, तो बड़े ध्यान से देखो, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो करंट 90 डिग्री आगे फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है करंट लीड्स कर रहा है। तो यू कैन से करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या यू कैन से करंट लीड्स वोल्टेज कितने से, दैट इज 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पूछा जा सकता है। अब इक्वेशन ऑफ करंट हो गई है। अब हमारे आई नॉट, सिंस हमने आई नॉट क्या कंसीडर किया था, दैट इज सी ई नॉट ओमेगा। ई नॉट बाय आई नॉट की रेशियो को यहाँ पर बन जाएगा 1 बाय ओमेगा सी। इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ई नॉट बाई आई नॉट रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने इसको रेजिस्टेंस को कंसीडर कर दिया नए सिंबल से कैपेसिटर के थ्रू एक्स सी। और एक्सी जो रिप्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के थ्रू ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है अपोजिशन ऑफ किसके टर्म्स में, कैपेसिटर के चार्ज के टर्म्स में, किसके थ्रू है, एसी साइकिल के थ्रू है। तो ये अपोजिशन ऑफ चार्ज कहते थे ना हम, जैसे डीसी साइकिल में हम करंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करते थे, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर के टर्म्स में हम कह सकते हैं ये एसी साइकिल के अंदर है, ना कि डीसी साइकिल के अंदर। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर है, जो एक्सी के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसकी यूनिट जो है बच्चों वो ओम ही होती है। क्लियर? तो एक्सी जो बन जाएगा वो 1/ωc है, 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी सी है। तो एक्सी का एसी साइकिल के अंदर फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन आ जाता है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी इन एसी। अगर डीसी साइकिल की बात करा जाए तो इन डीसी सर्किट्स के अंदर फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगर ये 1/0 हो जाएगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी एक स्टार बना रहा हूँ, पूछे जाने वाला पार्ट है कि कैपेसिटर शोज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन डीसी। तो ये याद रख लेना, डायरेक्ट करंट के अंदर हमारा कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब इसका वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ईएमएफ क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ईएमएफ जो है वो ब्लू लाइन से हमने इस तरीके से बनाया है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ईएमएफ विच इज E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज E0। अब करंट वहाँ से कितनी है बच्चों, 90 डिग्री आगे चल रही है। तो अगर ये आगे चल रही है करंट 90 डिग्री, तो वी कैन से कि यहाँ पर अगर ये ईएमएफ 0 है तो करंट, पहले इसका मिड पॉइंट बना लीजिए। तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, जब ईएमएफ 0 था तो करंट पहले ही यहाँ पे 90 डिग्री अप था। तो डॉटेड वाली लाइन जो बता रही है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ π/2 की बराबर है। तो करंट 90 डिग्री लीड्स करती है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो बच्चों फेजर डायग्राम में हमारे पास है इस तरीके से, ईएमएफ बना रहा है बच्चों, दैट इज ओमेगा टी का एंगल, जैसे यहाँ दिखा हुआ है साइन ओमेगा टी ईएमएफ के लिए। तो उस टाइम करंट जो है वो 90 डिग्री आ गए। अगर करंट 90 डिग्री आ गए तो बच्चों मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। तो दिस इज माय करंट आई, और ये यहाँ पर शो होगा, और ईएमएफ हमारा इस पॉइंट पर। तो ये वाई एक्सिस पर इस तरीके से प्लॉटिंग होगी। तो आई रिक्वायर्स ये फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, डीसी सर्किट्स में क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या यूनिट होती है, क्या एक्सी का रिलेशन है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और पार्ट आ जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रिक्वेंसी के साथ, तो बच्चों मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। ये इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ करंट की डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, कई बार 1 नंबर की पूछ ली जाती है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारा पार्ट आपको याद करके रखना है। अब इसके बाद एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो हमने अभी तक रीड किया है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिए। अब ये कहता है यहाँ पर हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा, हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने कैपेसिटर के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन किया। इसका सिंबल L है, इसका सिंबल R है बच्चों, इसका सिंबल C है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, कुछ बातें जो शॉर्टकट्स आपके या शॉर्ट नोट्स कह सकते हो आप, यहाँ पर बन जाएंगे।
सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ईएमएफ क्या होती है, तो तीनों में इक्वेशन ऑफ ईएमएफ हमारी सेम है, दैट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर भी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर भी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ करंट, अब इक्वेशन ऑफ करंट जो है बच्चों वो भी हमें पता होना चाहिए। रजिस्टर के केस में सेम फेज में रहते हैं तो आई जो है वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री मतलब पीछे होती है तो लैग्स करती है, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। आज के लेक्चर में हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन किया है, तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रही है, तो ये आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 2 की बराबर है। अब इसका फेज जो है यहाँ पर सेम फेज में ओमेगा टी वी कैन राइट सेम फेज। यहाँ पर क्या है 90 डिग्री से करंट पीछे है, 90 दैट इज माइनस पाई बाय 2। करंट लैग्स बाय पाई बाय 2, यहाँ पर करंट लीड्स दैट इज वोल्टेज बाय पाई बाय 2, ठीक है ना। ओके अब यहां पर आ जाता है दैट इज इनका वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम आप पहले ही बता चुके हैं, हमने ये इस तरीके से ड्रॉ किया था, याद करो थोड़ा थोड़ा। ईएमएफ और करंट इस तरीके से सेम फेज में थे। इस केस में ईएमएफ ऐसे था तो करंट डॉटेड में पीछे से आ रहा था इस तरीके से। अब यहाँ पर आज के क्लास में हमने ड्रॉ करा है, ये ईएमएफ है और करंट ऊपर की तरफ से 90 डिग्री आगे की तरफ जा रहा है। तो डॉटेड वाला जो है हमारा करंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे, और जो डार्क वाला है वो हमारा ईएमएफ है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसका रिलेशन यहाँ पर जो है एक्स एल वो ओमेगा एल है, वही 2 पाई फ्रिक्वेंसी एल है, और एक्स एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, जिसका ग्राफ हमने इस तरीके से प्लॉट किया था फ्रिक्वेंसी के साथ। इसके बाद एक्सी के साथ एक्सी दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, वी कैन राइट 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी सी, और वी कैन से एक्सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, और इसका ग्राफ एक्सी का फ्रिक्वेंसी से ऐसे बनेगा। तो रिक्वेस्ट है इतना कंटेंट आपको रिवाइज होना चाहिए ढंग से बिफोर एग्जाम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट इसको कंप्लीट करके रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट्स और एलसीआर सर्किट। थैंक यू वेरी मच।